छठी जेपीएससी के बाद छात्रों में खुशी की लहर है। इस वक्त हमारे साथ वे छात्र हैं जो इस परीक्षा में असफल हो गए थे, उसके बाद ये कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे और आज इन्हें लगता है कि इन्हें न्याय मिला है। आज जो 326 सफल थे उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। अब लग रहा है कि आप लोग को न्याय मिला है। बिल्कुल न्याय तो मिला ही है, कहीं ना कहीं सिंगल बेंच से भी मिला था और डबल बेंच में आया तो न्याय ही है। ठीक है, इसी के लिए हम लोग इतने दिन से इंतजार कर रहे थे और आज उसी इंतजार का फल मिला है। तो ये जो सिंगल बेंच का फैसला आया था उसमें भी तो नियुक्ति को रद्द किया गया था, लेकिन ये लोग डबल में आ गए। तो अब क्या लगता है कि सचमुच में इनकी नियुक्ति रद्द होगी, चूंकि ये तो नौकरी कर चुके हैं। देखिए, इनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि डबल बेंच का ऑर्डर आ गया, अब सरकार के ऊपर डिपेंड है। हम लोग चाहेंगे कि सरकार जो गलतियां हुई है उसको जल्दी से जल्दी सुधार के इन चीज को जल्द से जल्द जो ऑर्डर है कोर्ट का उसको लागू करे। अच्छा, आप भी परीक्षा दिए थे छठी जेपीएससी? जी, नहीं सफल हो पाए थे जी, इसीलिए आप लोग कोर्ट आए? हम लोग कोर्ट आए थे। देखिए, हमारा किसी से पर्टिकुलरली किसी पर्सन से नहीं केस था। हमारा सिंपल था कि जो भी गलतियां या गड़बड़ियां जो भी बोला जाए, या गलतियां या गड़बड़ियां दोनों वर्ड यूज किया जा सकता है, जो भी हुई थी उनको सुधार कर फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाया जाए जो और एज पर रूल्स हो। तो यहाँ पर अभी सिंगल बेंच का ऑर्डर भी था कि क्लॉज 13 के अनुसार नया मेरिट लिस्ट बनाने का और क्वालिफाइंग पेपर को नहीं जोड़ने का। और साथ में थर्ड पॉइंट ये बोला था सिंगल बेंच के ऑर्डर ने कि अगर किसी अधिकारी की कारण गड़बड़ी हो तो उन्हें चिन्हित करके प्रॉपर कार्रवाई की जाए ताकि जेपीएससी की अकाउंटेबिलिटी टू द स्टूडेंट्स बनी रहे। तो बेस्ड ऑन दैट उसके बाद वो जजमेंट था, लेकिन उसके बाद अपील हुआ, अपील में भी स्टे मिल गया, तो आज ये फाइनल अपील का जजमेंट आया था। अच्छा, अब आप लोग को विश्वास है कि उनकी नौकरी सही में चलेगी? पूरे नौकरी, हमें किसी की नौकरी नहीं लेनी है। हमें सिंपल सा है कि जो नियमता होना था वो नियमता काम हो। सरकार दोनों बार डिसीजन में सरकार भी देखिए अपील में नहीं गई थी, तो ये मान के हम लोग चल रहे हैं कि सरकार भी गलतियां सुधारना चाहती है। तो अब जल्द से जल्द सरकार अपनी गलतियों को सुधारे और जेपीएससी भी अपनी गलतियों पर कार्य करे और फ्रेश मेरिट लिस्ट जो दिया जाए। जिनकी नौकरी रहेगी या जिनकी जाएगी वो तो रूल्स डिसाइड करेंगे, हमारा खुद का डिसीजन है नहीं। हम लोग बस होपफुल हैं कि हाँ ठीक है, अगर नियमता सब काम की जाए तो हमारी नियुक्ति हो जाए शायद। तो ये क्या लगता है कि किसकी गलती की वजह से हुआ? ये गलती देखिए, अब ये मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है या गड़बड़ी भी हो सकता है। इसमें हमारा कुछ कहने का औचित्य नहीं बनता क्योंकि हम लोग अभी अधिकारी तो है नहीं वहाँ पर। हमारा ये कहना था कि जब रिजल्ट आया था हमने पाया कि उसमें गलतियां हुई हैं। जो क्लॉज 13 था उसका पालन नहीं किया गया, क्वालिफाइंग हिंदी इंग्लिश का मार्क्स जो कि जुड़ना नहीं था उसको जोड़ दिया गया था। तो उन दोनों गलतियों के ऊपर हमने रिट डाला था, रिट कोर्ट में हमारी जीत हुई। उसके बाद फिर अपील में जो आप जान ही रहे हैं सब कुछ, फिर तो होपफुली हम लोग का सारा बात सुन लिया जाए इस बार। अच्छा, हर परीक्षा के बाद ये विवाद शुरू हो जाता है, फिर सफल असफल हो जाते हैं, असफल सफल हो जाते हैं। आप लोगों के कैरियर पर कितना असर पड़ता है? देखिए, कैरियर पर तो असर पड़ता है। मान लीजिए जो चीजें आज 1.5 साल पहले होती, ठीक है, अगर ये सही से होता तो जिनका भी होता या जो भी बाहर होते, ये 1.5 साल पहले हो गए होते। आज 1.5 साल से जो भी बच्चे बाहर है या अंदर है उनके अंदर भी एक असमंजस है, जो बाहर थे उनके अंदर असमंजस था। कुल मिला के इससे विद्यार्थी ही प्रभावित होता है। ठीक है, चाहे विद्यार्थी किधर भी हो, सफल हो या असफल हो। ठीक है, तो जरूरत है इस कार्य प्रणाली को सुधारने की। अच्छा, ठीक है, देखिए क्योंकि इनकी नौकरी अगर जाएंगी भी तो ये उनके साथ भी गलत ही होगा एक तरह से। लेकिन बात ये है कि ये अब गलती है सो गलती है, वो वाली बात हो जाती है। अगर नियम का पालन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नियमता काम होना चाहिए, कोर्ट हमेशा अपील करेगी। तो इसमें देखा जाए तो ओवरऑल स्टूडेंट्स को ही हैम्पर होता है। अच्छा, लेकिन फिलहाल खुश हैं आप लोग? खुशी क्या, हाँ हमें देखिए 4 महीना पहले को ऑर्डर रिजर्व हुआ था, सिंगल बेंच हम लोग जीत गए थे जून में ही इम्प्लीमेंट हो जाती तो हम लोग ज्यादा खुश होते। लेकिन फिर अपील के कारण हम लोग 1 साल और वेट किए हैं। अभी लगता है कि और इंतजार करना होगा? नहीं, अब मुझे लगता है कि चूंकि सरकार इस बार अपील में नहीं गई थी और जेपीएससी ने भी अपील नहीं किया है, तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कॉमन जो एज ए स्टूडेंट की, हाँ सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी। अब तो ये क्या लगता है कि हेमंत सोरेन की सरकार की हड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ? क्योंकि ऐसा पिछले जब रघुवर दास की सरकार थी उसमें भी बहुत विवाद चल रहा था, ये जब सरकार में आए तो आनंद फानंद में रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया। ये ऐसा मेरे हिसाब से कहना सही नहीं होगा क्योंकि देखिए ये तो पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा कि किसी सरकार का। बात है कि जब छठी जेपीएससी का रघुवर सरकार में भी देखें तो उस समय भी कुछ गड़बड़ियां हुई थी, इस सरकार में भी कुछ गड़बड़ियां। हमारा काम था कि सर यहाँ गड़बड़ियां हुई हैं, प्लीज सुधार दीजिए। जो हमने किया, हमने कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया कि गलतियों को सुधार दिया जाए। कोर्ट ने हमारी बात को मान लिया। अब ये किसके कारण हुआ, कैसे हुआ, ये तो सर आप लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, हमारा तो उसका आइडिया नहीं है अभी। अब आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग इंतजार करेंगे सरकार का अगला कदम का, क्या करता है सरकार। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि जो वर्तमान सरकार है हम लोग की बातों को जल्द जो कोर्ट का ऑर्डर आया उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करेगी। तो अभी जो फ्रेश लिस्ट जारी होगा उसमें क्या लगता है कि आप लोगों का नाम आ जाएगा उसमें? उम्मीद पे इसीलिए हम लोग केस लड़े थे रेड कोर्ट में। हम अभी एज बचा है? हाँ, एज बचा हुआ है। अच्छा, होगा लग रहा है कि अफसर बनेंगे? हाँ बन सकते, देखिए आपका रात तो बनेंगे। 7th का भी एग्जाम देना है अभी।
अच्छा जी। वो भी विवाद में। विवाद में जो भी, अब हमारा काम है देखिए स्टूडेंट की एग्जाम देना, अब अगर उसमें भी नियम का पालन नहीं होगा तो फिर हम लोग देखेंगे आगे क्या किया जा सकता है। तो बिल्कुल ये जो असफल छठी जेपीएससी का जो परिणाम आया था उसके अनुसार ये असफल अभ्यर्थी थे। अभी जो कोर्ट के तरफ से आदेश आया है कि छठी जेपीएससी में जो 326 अभ्यर्थी पास हो चुके थे उन्हें उनकी नियुक्ति को रद्द करके फिर से फ्रेश लिस्ट जारी किया जाए, तो इसमें जो असफल हुए थे वे सफल हो सकते हैं। और यही वजह है कि इनके चेहरे पर मुस्कान है और उम्मीद है कि अब फिर से फ्रेश लिस्ट जारी होगी। भले ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाए, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। पिछले कई सालों से जो ये लड़ाई कोर्ट के जरिए लड़ रहे हैं, आज कोर्ट की तरफ से जब ये आदेश आया तब इन्हें लग रहा है कि इनके साथ इंसाफ हुआ है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। जेपीएससी, सरकार और सफल अभ्यर्थी तीनों के पास अभी बहुत कुछ ऑप्शन है। उन ऑप्शन में वो क्या कुछ करते हैं, आगे क्या कुछ होता है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शुक्रिया।